नमस्कार, जय हिंद साथियों। विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं करणी व घातांक के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में आ रखे हैं और ऑनलाइन पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से अप्रोच रहेगी अपनी और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लास्ट जो अपना क्लास थी उसके अंदर हमने ये जो इसके नियम थे करणी व घातांक के वो सारे पढ़ लिए थे और आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि 243 लिखा हुआ है, 243 की घात लिखी हुई है 0.16 और 243 की घात लिखी है 0.04। तो होता क्या है कि 243 की घात लिखी हुई है, यहाँ पर आधार समान है और जब इंटू में होता है तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, पावर ऐड हो जाएगी। तो 243 और जब इनको अपन जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 243 की घात 0.20। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, घात को हम कभी भी जो है पॉइंट में नहीं रखते, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो नीचे आएगा और 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो 243 की घात आ गई 1/5। अब 243 जो है हमें पता है 243 क्या होता है, 3 की घात 5 होता है और इधर 1/5 है। ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो घात होती है वो घातें गुणा होती है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली घातें गुणा होती है। तो इनको गुणा करा, ये कट गया। 3 की घात 1 कितना होता है, 3 होता है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, बस कुछ नियम लग रहे हैं, घातों के नियम जो हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में वही काम आ रहे हैं, तो इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। और जो नंबर दे रखे हैं √3, क्यूब रूट 2, √2 और क्यूब रूट 4, ये कुछ नंबर दे रखे हैं। इसमें छोटा और बड़ा कुछ भी देख सकते हैं हम। छोटी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, उसके लिए क्या करेंगे, ये √3 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 1/2। ये क्यूब रूट 2 का मतलब होता है 2 की घात 1/3 और ये लिखा हुआ है 2 की घात 1/2 और ये लिखा हुआ है 4 की घात 1/3। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखो ये जो लिखा हुआ है 2 3 2 3, इनका लेते हैं अपन एलसीएम। 2 3 2 3 का एलसीएम, इन जो है इन संख्याओं का एलसीएम आया हमारे पास 6 और उस एलसीएम को क्या करेंगे, सबसे इंटू कर देंगे। ये जो 6 है, 6 को सबसे इंटू कर देंगे, एलसीएम से इंटू करना है। और यहाँ से क्या होगा, देखो ये कट गया 3 बार, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 3 बार और ये 2 बार। तो 3 की घात 3 कितना हुआ, 9 हुआ। 2 की घात 2 कितना हुआ, 4 हुआ। 2 की घात 3 कितना हुआ, 8 हुआ। 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 हुआ। तो इस तरीके से यहाँ से हमें पता चलेगा इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो छोटी और जो सबसे बड़ी है वही हमारी संख्या बड़ी संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4। सबसे छोटी 4 है, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या ये होगी हमारी, यानी कि क्यूब रूट 2 जो है हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। अगर सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी ये वाली हो जाएगी, मतलब सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। इस तरीके से हम आसानी से छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकाल सकते हैं अगर संख्याएं रूट में दे रखी है तो। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 1/3, इसको लिख सकते हैं 6 की घात 1/4, इसको लिख सकते हैं 15 की घात 1/6 और इसको लिख सकते हैं 245 की घात 1/12। ठीक है, तो अब देखो अभी हमने बात करी थी 3 4 6 12 का लसअ लेना। अगर हम बात करें कि लसअ कैसे लिया जाए तो देखो 3 4 6 12, ये 4 संख्या है, इनका लसअ लेना। तो क्या करना है कि इनमें से सबसे बड़ी जो संख्या है उसका पाड़ा बोलना है और वो संख्या जो इन सब में आए वही क्या होता है, लसअ होता है। तो 12 सबसे बड़ी है, 12 एकम 12, 12 देखो 12 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। इसका मतलब इनका एलसीएम क्या हो गया, 12। तो 12 से सबको इंटू कर दिया हमने। 12 से इंटू करने पर देखो क्या आता है, ये 4 से कट गया, ये जो है 3 बार कट गया, ये जो है ये 4 बार कट गया, ये 3 बार कट गया और ये 2 बार कटा और ये 1 बार कटा। तो यहाँ से हमें मिला 4 की घात 4, 4 की घात 3, 15 का स्क्वायर और 245 की घात 1। तो यहाँ से देखो 4 की घात 4 क्या होता है, 4 की घात 3 हमेशा क्या होता है, 4 का घन 64 होता है। 64 को हम 4 से अगर इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा ये
256। 4 का घन कितना होता है? 4 का घन 64 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। और 245 की घात 1 कितना हुआ? 245 हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, अब यहाँ से जो बड़ा है वो बड़ी और जो छोटा है वो छोटी संख्या। इसमें बोला कि सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? ये सबसे बड़ी संख्या है 256। चारों में से सबसे बड़ी 256 है, तो इसका मतलब पहली वाली संख्या यानी कि क्यूब रूट 4 जो है ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से बड़ी और छोटी संख्या बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये कह रहा है एन का मान बताना है। एन का मान बताने के लिए क्या करेंगे? देखो 27 की घात लिखा हुआ है 2 की घात n माइनस 1, और इधर लिखा हुआ है 243 की घात कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तो n का मान निकालना है तो क्या करेंगे कि ये जो 27 है ये हमें पता है किस में आता है, और 243 है किसकी घात होता है? ये 27 जो होता है वो 3 की घात 3 होता है, ये हमें पता है। और इधर हमें पता है कि 3 की घात 5 जो होता है वो 243 होता है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली घातें क्या होती है? गुणा होती है। तो यहाँ से 3 की घात कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 कितना हुआ? 6n, और 3 इंटू 1 हुआ 3, और इधर से हमने करा तो 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15। अब देखो आधार समान है, बीच में बराबर का साइन है, आधार समान है तो घातें भी क्या होगी? बराबर होगी, यानी कि 6n माइनस 3 बराबर 15 होगा, और 3 इधर आएगा तो 18 हो जाएगा। 6n बराबर कितना हो गया? 18। तो n हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। n का मान 3 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है, गातों के नियम हैं कुछ, वो गातों के नियम हमें यूज करना है और आराम से आंसर निकालना है, बस इतनी सी बात है। अब क्या कर सकते हैं? देखो एक चीज ये है कि ये तो हमारा तरीका है, ये तो करना ही है हमें। अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो कि ऑप्शन से भी कर सकते हो, हालांकि हाँ आपको चेक करना पड़ेगा इसमें कि 3 रखो, 6 रखो, फिर 7 रखो, 9 रखो। n की जगह जो है 3 रख के चेक कर सकते हो कि इधर और इधर की घातें अगर बराबर आ जाए तो वो भी जो है n का मान, वही मान जो आपने रखा और बराबर आ गई इधर की घात और इधर की घात, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, बट ज़्यादा सही ये है, ये आपको ये तरीका, ये पैटर्न आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 की घात x प्लस 8 और 27 की घात 2x प्लस 1 है। तो देखो क्या करना है, यहाँ 3 है और बराबर का साइन दिया हुआ है, और हमें पता है कि यहाँ बराबर का साइन है, इधर 3 है तो इधर भी क्या लाना है? 3 लाना है, क्योंकि आधार समान करना है। ये आधार जो है 3 है तो यहाँ पर 3 लेकर आएंगे, तो ये 3 की घात x प्लस 8 और बराबर 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 2x प्लस 1। अब देखो 3 की घात x प्लस 8 हो गया, और इधर जो है 3 इंटू 2 कितना हो गया? 3 की घात 6x, और 3 को 1 से गुणा करा प्लस 3 एकम 3। अब देखो आधार समान, ये करने का फायदा क्या हुआ? ये करने का फायदा हुआ कि आधार समान हो गया इधर और इधर, आधार समान है तो घातें भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी, यानी कि x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 6x प्लस 3। और इसको अगर हम करें तो देखो x वाले को x की तरफ, संख्या को संख्या की तरफ, यानी कि 3 इधर जाके, देखो ये 3 प्लस का है, इधर जाके माइनस हो गया 8 माइनस 3, ये 6x है, और 1 इधर जाके माइनस हो गया 1x। तो यहाँ से देखो ये 5 आया और 6x में से 1x गया, 5x आया, 5 से 5 कटा तो x हमें क्या मिला? 1 मिला। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या मिली हमें? 1 मिली। तो 1 आंसर हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि √8 माइनस √4 माइनस √2 ये लिखा हुआ है, और हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि ये जो √4 है ना, ये तो हमें पता है सीधा सीधा क्या होता है, √4 क्या होता है? 2 होता है। अब इसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि कुछ बाहर आ जाए और कुछ अंदर रह जाए, मतलब इसको हम लिख सकते हैं √4 इंटू 2 माइनस, ये तो हमारा सीधा हो गया जो है √4 जो है 2 होता है, और ये √2 हो गया। अब देखो 4 में से क्या बाहर चला जाएगा? 4 में से 2 बाहर चला जाएगा, और ये √2 माइनस 2 √2। अब देखो ये 2√2 में से ये √2 माइनस होगा, ये 2√2 प्लस का है, ये माइनस होगा, तो क्या आएगा? 2√2 में से 1 √2 गया तो √2 बचा, और ये माइनस का 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो √2 माइनस 2 जो है हमारा आंसर आ गया, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
देखो 8 की घात लिखा हुआ है 2/3, 8 की घात 2/3 लिखा हुआ है, तो हमें कैसे सोचना है कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, हमें ये सोचना, यहाँ पर 3 है तो हमें क्या करना है कि ये जो 8 है ना, इस 8 को ऐसे बदलना है कि क्या आ जाए, किसी की घात 3 हो। ये 8 जो है किसी की घात 3 होना चाहिए, क्योंकि ये 3 3 से कट जाएगा। तो 8 जो है किसकी घात 3 होता है, 2 की घात 3 होता है। ये आ गया 2/3। अब देखो क्या फायदा हुआ कि ब्रैकेट के अंदर बार वाली घातें गुणा होती है, तो ये 2 की घात 3 इंटू 2/3 हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 की घात 2 कितना हुआ, 4 हुआ। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, सी ऑप्शन आंसर मिल गया। तो ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में कि ये जो नीचे है ना, ये नीचे जो है क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 है तो हमें ये सोचना है कि किसकी घात 3 होगा। यहाँ पर 4 होता तो हम ये सोचते कि ये 4 किसकी घात हो सकता है। यहाँ पर 5 होता तो हम ये सोचते कि ये वाली संख्या किसकी घात 5 हो सकती है। तो इस तरीके से सोचेंगे और आंसर लाएंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये देखो, ये अभी हम बात कर रहे थे वैसा ही कुछ मिला हमें। 16 की घात 3/4 लिखा हुआ है, तो हम देख सकते हैं 16 जो है हमें क्या सोचना है कि ये जो 4 है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब यहाँ देखना है कि ये किसकी घात 4 होता है। 16 जो है किसकी घात 4 होता है, 16 होता है 2 की घात 4। 16 2 की घात 4 होता है, इधर भी 3/4 हो गया, ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली घातें गुणा हुई और बचा क्या हमारे पास, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है। बी ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कुछ इस तरीके से है कि 16 की घात लिखा हुआ है 0.16 और इधर लिखा हुआ है 2 की घात 0.36। देखो यहाँ पर 2 है तो हमें इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आधार सेम करना है, बेस को सेम बनाना है। आधार को समान बनाने के लिए क्या करा, इसको 2 की घात 4 लिख दिया और 0.16 हो गया, 2 की घात 0.36 हो गया। अब देखो ये जो है ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली घातें गुणा 16 चौक 64, तो ये हो गया हमारे पास 2 की घात 0.64 और 2 की घात 0.36। जब इनको जोड़ेंगे हम तो हमें मिलेगा 1, और 2 की घात 1 क्या होता है, 2 होता है, तो हमारा आंसर आएगा 2। तो इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो लिखा हुआ है 64 की घात -2/3 और 1/4 की घात -2 लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्या करना है कि ये जो है ना घात माइनस होती है उसको हम क्या करते हैं, प्लस बनाते हैं। माइनस घात को हमेशा प्लस बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1/64, इसकी घात हो गया 2/3 और ये हमारे पास हो गया 4 की घात कितना हो गया 2। इनको पलटते हैं, माइनस घात क्या करते हैं, प्लस बनाते हैं। माइनस घात को प्लस बनाना है, माइनस घात है, इसको प्लस बना दिया, इसको पलट दिया, इसको पलट दिया, तो ये 4 हो गया, माइनस घात प्लस हो गई। अब हम आगे करते हैं। देखो 64 जो है यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो हमें ये सोचना है कि किसकी घात 3 है, ये 4 की घात 3 है, तो ये 1/4 की घात 3 है, और वो जो है 3 आके इससे इंटू होगा तो कट जाएगा, और हमारे पास वो 3 इससे कट जाएगा और ये कुछ बचेगा ऐसा। 4 का वर्ग कितना होता है 16। इधर भी अगर देखें तो 1 का वर्ग कितना हुआ 1 और 4 का वर्ग कितना हुआ 16। 1/16 इंटू 16, 16 से 16 गया कितना आ गया 1 आंसर मिलेगा हमें, यानी कि ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, लिखा हुआ है 36 की घात 1/6। फिर से वही बात आई कि यहाँ पर 6 आ गया। अब हमें सोचना है कि ये 36 जो है किसकी घात 6 होता है या फिर उसके आसपास क्या हो सकता है। 36 जो है देखो 36 तो किसी की घात 6 होता नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 6 में आंसर आ रहा है, तो 36 क्या होता है, 36 जो है वो क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। तो 36 को 6 का स्क्वायर लिख दिया, तो 6 और ये 2 इंटू 1/6 हो गया, ये कटा तो हमें क्या मिला 6 की घात 1/3 मिला, यानी कि क्यूब रूट जो है 6 मिला हमें, क्यूब रूट 6 मतलब डी ऑप्शन आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/125 की घात -4/3 और अगर इसकी बात करें हम तो देखो माइनस में घात है तो अभी बताया था इसको पलटना है, मतलब 1/125/8 इसकी घात क्या करनी है, माइनस घात को प्लस बनाना है। माइनस घात को प्लस बनाने के लिए इसको पलटा और आगे बढ़े। अब यहाँ पर 3 आ रहा है तो हमें ये सोचना है ये किसकी घात 3 है, ये किसकी घात 3 है, तो ये 5 की घात 3 है और ये 2 की घात 3 है। बिल्कुल ये 5 का घन होता है, ये 2 का घन होता है, तो ये 3 हो गया यहाँ पर और 4/3 है ऑलरेडी, तो ये 3 से 3
कट गया, 5 की घात 4 बचा और 2 की घात 4 बचा। 5 की घात 4 क्या होता है दोस्तों? 5 की घात 4 होता है हमारे पास 625 और 2 की घात 4 क्या होता है? 16। तो 625/16, 625/16 यानी कि ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 2 की घात 4 16 होता है और 5 का घन 125 होता है, फिर 5 से इंटू करेंगे तो 625 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 256 की घात दिया हुआ है 0.16 और 16 की घात दिया हुआ है 0.18। घात पॉइंट में है। देखो पहले तो क्या करना है, आधार समान, यहाँ 16 है तो इसको भी 16 बना दो। इसको 16 बनाया हमने तो ये 16 हो गया हमारे पास। 16 का स्क्वायर, 256 क्या है? 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर है और इसको आगे लिखा हमने तो क्या करा, ब्रैकेट के अंदर बार वाली घातें गुणा होती है तो ये 16 की घात क्या हो गया? 0.32 और ये 16 की घात क्या हो गया? 0.18। अब देखो ये आधार समान है, घातें जुड़ गई, इनको हमने जोड़ा तो ये 16 की घात कितना हो गया? 0.50। इनको जोड़ेंगे तो 0.50 आएगा और ये 16 की घात कितना हो गया? अगर हम बात करें ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50/100, काटा तो कितना हुआ? 1/2। 16 की घात 1/2 मतलब √16 और √16 हमारा कितना होता है? 4 होता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 4 आंसर आएगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। 64 जो है इसकी घात 2/3 लिखा हुआ है और देखो ये जो माइनस में घात है अभी हमने बताया था, इसको क्या करो, बट्टे में लेके जाओ और प्लस कर दो। और किसी की घात 0 जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमारा 1 लिखा हुआ है और इसकी घात पूरे की घात 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ नीचे 3 है तो हमें ये सोचना है ये किसकी घात 3 होता है? ये 4 की घात 3 होता है और ये 2/3 हो गया और 1 देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, 1 हो गया, पूरे की घात 1/2 है। ये 3 से 3 कटा तो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 1/4 है, ये 16 × 1/4 प्लस 1 हो जाएगा। 4 से 4 कटा, 4 से 16 कटा, सॉरी 4 आ गया, 4 × 1 4 हुआ और 1 5 हो गया। 5 की घात 1/2, 5 की घात 1/2 हमारा होता है √5, तो हमें मिलेगा √5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 की घात 10 27 का स्क्वायर बराबर 9 का जो है स्क्वायर है और 3 की घात n है। अब देखो हमें n का मान बताना है और जिसका मान हमें बताना होता है हमें उसके हिसाब से सोचना है। मतलब ये जो n है वो कहाँ पर है? 3 की घात है, मतलब हमें सबका बेस जो है, सबका आधार जो है 3 में चेंज करना है। ये तो 3 है ऑलरेडी तो 3 लिखेंगे, 3 की घात 10 ही रहने देंगे इसको। ये जो है 3 का क्या हुआ? 3 का घन हुआ, 3 का क्यूब हुआ और ये 3 का स्क्वायर हुआ और ये जो है 3 की घात n रहेगा। तो 3 की घात 10 × ये ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली घातें गुणा, 3 की घात कितना हो गया? 3 × 2 6 हो गया। ये 3 की घात कितना हो जाएगा? 2 × 2 4 हो जाएगा और ये 3 की घात n हो गया। अब देखो ब्रैकेट सॉरी यहाँ पर क्या करा अपन ने, इंटू में है तो घातें जुड़ जाएगी। 3 की घात कितना हो गया? 16 और इधर हो गया 3 की घात 4 + n। और अब आधार समान है तो घातें भी समान हो गई, मतलब 16 = 4 + n, तो n आ गया हमारा, ये 16 उधर गया तो कितना आ गया? 12, तो n हमें मिलेगा 12, तो बी ऑप्शन आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक जो है एक संख्या दे रखी है, पहले तो वर्गमूल लगा हुआ है, स्क्वायर रूट और फिर लगा हुआ है हमारा क्यूब रूट, घनमूल लगा हुआ है। तो अब देखो पहले हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, घनमूल वाले को पहले सॉल्व करना है, क्यूब रूट को पहले सॉल्व करना है, फिर हमें वर्गमूल सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या करा कि पहले हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये जो है 4096, इसका घनमूल निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका घनमूल निकालने के लिए क्या करा, 3 का जोड़ा बनाया, 3 का जोड़ा बनाया। 6 जो है वो किसके घन में आता है? 6 का घन 216 होता है। लास्ट में 6 जो है किस में आता है? 6 में आता है। उसके बाद जो है इस 4 से छोटा घन किसका होता है? 1 का होता है, तो वो 1 आ गया, यानी कि ये 16 का घनमूल लिखा हुआ है। और अब देखो पॉइंट लगाना है, पॉइंट कितने के बाद आएगा? ये 3 का जोड़ा, ये 3, 6 के बाद पॉइंट है तो घनमूल में 2 के बाद पॉइंट आता है तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब ये घनमूल तो हमने सॉल्व कर दिया, क्यूब रूट सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी भी ये स्क्वायर रूट बचा हुआ है। तो अब कैसे करेंगे? 16 का क्या होता है? 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। और अब देखो यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर रूट में 1 के बाद पॉइंट आता है, इसका मतलब 0.4 आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि 0.4 बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें
तो देखो अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस में लिखा है और ये अनंत तक जाता है, तो हमें क्या करना होता है कि इसके दो टुकड़े करने होते हैं, इसके दो फैक्टर करने होते हैं। जो √2 है, इस √2 के दो फैक्टर अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 1 मिलेगा। यानी कि इसके दो फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 × 1 हो सकता है और 2 × 1 हो सकता है। अगर बीच में प्लस का साइन होता है, यहाँ पर प्लस का साइन होता है, तो हमें पता है क्या होता है, बड़ा वाला जो है बड़ी संख्या आंसर होती है। यानी कि ये बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी अगर प्लस है बीच में तो, और अगर माइनस होता यहाँ पर बीच में तो छोटी वाली संख्या आंसर होती। हाल फिलहाल हमारे पास प्लस है तो हमारा आंसर बड़ी वाली संख्या यानी कि 2 होगी। सी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 बटे 3 की घात 0 माइनस 3 की घात -1। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, 3 की घात 0, किसी की घात 0 हमने पढ़ा था क्या होता है, 1 होता है। किसी की घात 0 हमेशा 1 होता है, तो ये 1 हो गया। प्लस ये माइनस में घात है, माइनस में घात होती है तो उसको 1 बटे में ले जाकर प्लस करना है, तो इसको प्लस कर दिया। 3 की घात 1 3 ही होता है और इसी तरीके से ये हो जाएगा माइनस में। तो अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, 3 एकम 3 और 1 4, 4 बटे 3 और 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2 बटे 3। अब इसको सॉल्व करा, 4 बटे 3, 3 बटे 2, 3 से 3 गया, ये कटा 2, तो हमारा आंसर मिला, हमें 2 आंसर मिल गया। यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 0.04 और इसकी घात लिखा हुआ है माइनस में 1.5। देखो सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे पहले क्या कर देंगे हम, ये जो माइनस घात है ना इसको प्लस बना देंगे। माइनस घात को प्लस बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, मतलब इसको बटे में लिख देंगे और ये माइनस घात हमारी हो गई प्लस। अब देखो यहाँ से ये 2 के बाद पॉइंट है तो कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। 4 से 100 कटा कितनी बार, 25 बार। ये कितना लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। 25 की घात 1.5 है, यहाँ से पॉइंट हटाया कितना आ गया, 1 जीरो नीचे आया, इसको काटा तो 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ये 25 की घात लिखा हुआ है 3/2। अब हमें पता है 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है और ये 3/2, ये कट गया। और 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, तो 125 हमें मिलेगा आंसर। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1/2 की घात 1/2। 1/2 की घात 1/2 का मतलब क्या हुआ कि इस 1 की घात भी 1/2 है, मतलब 1 की घात तो कुछ भी हो 1 ही आएगा हमेशा, और 2 की घात 1/2, 2 की घात किसी की घात 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट में लिख सकते हैं अपन उस संख्या को। तो इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 और इस तरीके से हमें मिलेगा आंसर 1/√2। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये लिखा हुआ है 16 की घात 0.16, 16 की घात 0.04, 2 की घात 0.2। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर 2 है तो हमारी वही वाली वापस बात हो गई, क्या ये 2 है तो इसको भी 2 में बदलना, इसको भी 2 में बदलना। ये 2 की घात 4 होता है बिल्कुल, और ये होता है 2 की घात 4, 0.04 और 2 की घात 0.20। तो अब देखो ये 16 × 4 करा कितना हुआ, 64। ये करा हमने तो 4 × 4 कितना हो गया, 2 की घात 0.16 और ये 2 की घात 0.20। अब हम क्या करेंगे कि इन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 64 लिखा हुआ है, इसमें अगर हमने जोड़ा तो ये हो जाएगा 64 और 80 और ये हो जाएगा 1, तो ये सब मिलकर होगा 2 की घात 1 और 2 की घात 1 क्या होता है, 2 होता है। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है घनमूल लिखा हुआ है 2, √2 लिखा हुआ है, फिर हमारे पास वापस घनमूल 3 लिखा हुआ है और इधर √3 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, देखो ये 2 की घात कितना लिखा हुआ है, 1/3। ये 2 की घात कितना लिखा हुआ है, 1/2। ये 3 की घात 1/3 और ये 3 की घात कितना लिखा हुआ है, 1/2। अब देखो ये आधार समान है तो इनकी घातें आपस में जुड़ेगी, और इन दोनों का आधार समान है तो इनकी घातें आपस में जुड़ेगी। यहाँ 2 की घातें आपस में प्लस होगी, 3 की घातें आपस में प्लस होगी। तो ये 2 की घातें अगर हम प्लस करते हैं तो 1/3 प्लस 1/2 और ये 3 की घात भी हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2। अब हम सॉल्व करते हैं,
3 और 1/2 को अलग से करके देख लो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 3 दूनी 6 और 2 3 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/6। 2 की घात भी 5/6 और 3 की घात भी, ये और ये तो सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 की घात 5/6। अब 2 और 3 दोनों की घातें सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं इनटू में 3 × 2 6 और 6 की घात कितनी 5/6। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस अभी करा था हमने ऐसा क्वेश्चन कि 12 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, 12 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या है लगातार संख्या हो, 2 ऐसी संख्याएं जो लगातार हो, मतलब 3 × 4 क्या होता है 12, 3 × 4 12 होता है। वैसे तो 6 × 2 भी 12 होता है, बट 6 × 2 हमें नहीं लेना है, हमें लगातार जो संख्याएं आए, कंटिन्यू जो संख्याएं आए, मतलब 3 × 4 कंटिन्यू है, तो ये वाली संख्याएं हम लेंगे। तो 12 जो है 12 के 2 फैक्टर हो गए 3 और 4, बीच में प्लस है तो बड़ी वाली संख्या अभी हमने देखा था प्लस है, तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो गई, मतलब 4 हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 4। अगर माइनस होता तो 3 होता, लेकिन अभी हमारे पास 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिखा हुआ है 5√5, 5 की घात 3, भाग में लिखा हुआ है 5 की घात -3/2 और इधर लिखा 5 की घात a+2, बिल्कुल ठीक। अब ये जो है देखो क्या करना है, यहाँ पर 5 आ रहा है, हमें तो क्या देखना है, ये 5 है तो इन सबको 5 में बदलना है। तो देखो ये 5 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इनटू लिखा हुआ है, ये 5 की घात 1/2 लिखा हुआ है, ये 5 की घात 3 लिखा हुआ है, और भाग वाला हमेशा कहाँ आता है, बट्टे में आता है। और ये बट्टे जो है देखो ये पूरी की पूरी संख्या भाग में है, भाग वाली पूरी की पूरी संख्या नीचे आएगी बट्टे में, और ये 5 की घात a+2 हो गया। तो यहाँ से क्या करा, ये माइनस में घात है, देखो अब ये माइनस वाली घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी कि ये 5 की घात जो है ऊपर जाके प्लस हो गई। तो 5 की घात 3/2 प्लस में आ गया और 5 की घात a+2 ये रह गई हमारा यहाँ पर। अब देखो ये 3/2 और 1/2, 3/2 मतलब 1.5 और 0.5 कितना हो गया, ये और ये मिलकर कितना हो गया 2, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और 3 6 हो गया। ये 5 की घात 6 लिखा हुआ है, ये 5 की घात a+2 लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि आधार समान है, बराबर का साइन है, तो घातें भी बराबर होगी, घातें बराबर कर दी, 2 उधर गया तो a का मान कितना आ गया 4 आ गया, a हमें मिलेगा 4, a ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो जो √225 लिखा है, हमें पता है ये क्या होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो ये किसका हो गया 15 का, और 15 इसमें जोड़ा हमने तो ये कितना आया 169, और 169 का रूट सॉल्व करा कितना आया 13, और 13 में ये जोड़ा हमने तो कितना हुआ 121, 121 का रूट लिया तो कितना हुआ 121 किसका 11 का होता है, और ये जोड़ा तो कितना हो गया 36, फिर 36 का रूट लिया तो कितना होता है 36 6 का होता है, और फिर जो है ये लिखा है 10 + 6 हो गया हमारा, और ये घनमूल 8 क्या होता है 2 होता है, तो 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 का रूट क्या होता है 4, और 4/2 अगर इसको काटा हमने तो क्या हुआ 2 आंसर आएगा हमारा। बहुत ही आसान है, दिखने में बड़ा लग रहा है बट करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व होता जा रहा है और अपने आप जो है परफेक्ट स्क्वायर बनती जा रही है संख्याएं, और आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगले हमारे वीडियो में मिलेंगे हम, और कुछ नए क्वेश्चन, नए टाइप के क्वेश्चन और नए टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।